हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो अभी लड़के फिजिकल में पास हुए थे उनके अंदर जो लड़के रिलैक्सेशन से पास हुए थे तो वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये रिलैक्सेशन पास विद रिलैक्सेशन क्या है और हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो टॉपिक है उसके अंदर 3 टॉपिक है मेन, जो लड़के कमेंट कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि सर पास विद रिलैक्सेशन क्या है, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो पास विद रिलैक्सेशन है ये जो जैसे आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप अगर एससी कैटेगरी में या कोई सी भी कैटेगरी में हो, एससी एसटी के अंदर, तो एससी एसटी वालों को जो रिलैक्सेशन मिला है उनको हाइट में और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन मिला था 5-5 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लड़के रिलैक्सेशन से पास हुए हैं वो उनका नंबर वो बोल रहे हैं कि सर हमारा नंबर कब आएगा इसके अंदर, तो हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो भी लड़के रिलैक्सेशन से पास हुए हैं उनको जब जितनी सीटें हैं, जैसे अगर हम इसको गणित से समझें तो जैसे अगर कोई भी कैटेगरी की एससी या एसटी की अगर 100 सीट है और 100 सीट के अंदर अभी जो लड़के पास हुए हैं, ये तो 100 पद है, मान ले 100 सीट मान लेते हैं इनको, ठीक है। और जो लड़के अभी फिजिकल में पास हुए हैं उसमें सपोज मान लेते हैं हम 150 तो जनरल से पास हो गए नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और रिलैक्सेशन के साथ में 10 लड़के और पास हो गए, ठीक है। 10 लड़के रिलैक्सेशन से पास हो गए और 150 लड़के नॉर्मल तरीके से पास हो गए। तो अब आप जब एग्जाम दोगे इस 100 सीट के लिए तो आप पूरे 160 लड़के क्या करने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो। तो एग्जाम 160 लड़के दोगे और उसके अंदर जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जैसे सपोज कुछ भी कट ऑफ चली गई, 50 नंबर कट ऑफ गई, 50 मार्क्स की क्या है, कट ऑफ है। तो उसके अंदर अगर इन 150 में से सपोज मान लेते हैं हम 95 लड़के ही पास कर पाए कट ऑफ को, 95 पास हुए, और सीट कितनी है, 100 सीट है, तो ये 5 लड़के जो कम पढ़ रहे हैं वो 5 लड़के इन रिलैक्सेशन वालों में से लेंगे। तो जो इसमें से जो लड़के कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, जिनके नंबर 50 मार्क्स या कट ऑफ के अंदर जो भी आएगा, तो उसके बाद में इन लड़कों के बाद में इस रिलैक्सेशन विद पास वालों का नंबर आएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यही समझाने वाली बात है जो लड़के पूछ रहे हैं कि सर रिलैक्सेशन विद पास विद रिलैक्सेशन क्या है। तो ये है, क्योंकि सेम टू सेम यही एक सिचुएशन मेरे दोस्त के साथ भी थी, वो भी रिलैक्सेशन से पास हुआ था, उसकी भी हाइट में थोड़ी सी कमी थी, उसको हाइट के अंदर जो है छूट मिली थी, तो वो भी छूट बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। यही उसका क्या नाम है, सॉल्यूशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि पहले तो जो नॉर्मल लड़के हैं जिनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिला है, और रिलैक्सेशन वैसे हाइट और चेस्ट में मिलेगा, ठीक है, एज का रिलैक्सेशन था नहीं, तो इन दोनों में से जो भी रिलैक्सेशन पास करके और उसके बाद में जो भी कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे उनको इन सीट के अंदर सिलेक्शन मिलेगा। तो पहले इनको मिलेगा जो नॉर्मल तरीके से पास हुए हैं, बाद में अगर कट ऑफ के अंदर इसमें से लड़के नहीं मिलते हैं तो फिर इन रिलैक्सेशन वालों को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बता ही दिया मैंने पास विद रिलैक्सेशन क्या है, कि जिनको भी छूट मिली है वो पास विद रिलैक्सेशन है, जिसमें हाइट और चेस्ट के अंदर। फिर कब मिलेगा फ़ायदा, तो जब कट ऑफ के अंदर जो सामान्य कैटेगरी से जितने भी आदमी हैं, सामान्य जो पास हुए हैं, उनमें अगर कमी रहती है, उस कैटेगरी के एससी या एसटी के जितनी सीट है उतने लड़के अगर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में इनको शामिल
किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा वाला हो गया। बात कर रहे हैं तैयारी करें या नहीं करें। तो अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर रिलैक्सेशन जो नॉर्मल पास हुए हैं वही बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं सोचना है, तैयारी तो आपको करनी ही है, क्योंकि नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। ये नंबर जितने लड़के ये पास हुए हैं, ये सारे के सारे कट ऑफ के अंदर अपने मार्क्स लेके आए, कट ऑफ के अंदर शामिल हो या नहीं हो, तो इसलिए आपको तैयारी करनी ही है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपका नंबर आ सकता है। मेरे फ्रेंड का खुद का भी ऐसे ही हुआ था, उसको भी हाइट के अंदर रिलैक्सेशन के बाद में ही उसका सिलेक्शन हो रखा है। तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि हमारा नंबर नहीं आएगा, तैयारी करें या नहीं करें। अगर निकालना ही होता तो फिर आपको रिलैक्सेशन दे के पास ही क्यों करते। ठीक है, तो आपको जब रिलैक्सेशन मिला है तो आप बेफिक्र होकर आप तैयारी करिए, और इनमें अगर कमी रहती है, इन लड़कों के अंदर सीटें पूरी नहीं भरती है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज के वीडियो में यही समझाना था। जो लड़के पूछ रहे थे ना कि भाई रिलैक्सेशन का सर जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या है, क्योंकि अगर आप देखना चाहो ये वाली बात, तो यही बात क्या है फिजिकल के लिए भी लिखी हुई है। फिजिकल एग्जाम में रिलैक्सेशन का लिखा हुआ है। तो आप जब आपकी विज्ञप्ति देखोगे, विज्ञप्ति के अंदर नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पे ये शायद दौड़ का दे रखा है, या फिर उसका क्या नाम बोलते हैं उसको, विशेष योग्यता वाला कॉलम है ना, उसके नीचे शायद लिखा हुआ है एक लाइन, मैं भूल गया कहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेट। तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ, मैंने पहले वीडियो में बताया था वो चीज़। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये फिजिकल के लिए लिखा हुआ, और सेम टू सेम यही आपका जो होगा आपके लिखित परीक्षा के लिए भी यही नियम रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर और भी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी जो भी सोल्यूशन होगा वो लेके आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।